क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत में प्रथम पुरुष। इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था भारत में प्रथम महिला। अगर आपने इसके पहले वाली क्लास वॉच नहीं की है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो क्लास आप वॉच कर लीजिए। वो क्लास भी आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बेहद ही हेल्पफुल है और ये वाली क्लास भी आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बेहद ही हेल्पफुल है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत में प्रथम पुरुष। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो पहले इस क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद हम 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे हमारे नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष थे हमारे अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति ये थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति ये थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, भारत का प्रथम राष्ट्रपति ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति ये थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति ये थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री ये थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री ये थे हमारे अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री ये थे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने 1950 ईस्वी में इस्तीफा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये थे हमारे एयर मार्शल सर थॉमसन एम्सहर्ट। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे एयर मार्शल एस मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे हमारे वाइस एडमिरल RD कटारी। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री ये थे हमारे अबुल कलाम आजाद, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री ये थे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में, जिन्होंने इस्तीफा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये थे हमारे एयर मार्शल सर थॉमस एम्सहर्ट। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष ये थे हमारे एयर मार्शल एस मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे वाइस एडमिरल RD कटारी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये थे हमारे जनरल M राजेंद्र सिंह। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ ये थे हमारे जनरल करियप्पा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम फील्ड मार्शल ये थे हमारे जनरल मानिक शाह। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष ये थे हमारे गणेश वासुदेव मावलंकर। और क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त ये थे हमारे सुकुमार सेन। फिर एक क्वेश्चन नंबर 18, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश ये थे हमारे जस्टिस हीरालाल जे कानिया। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल M राजेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ ये थे हमारे जनरल करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल ये थे हमारे जनरल मानिक शाह। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष ये थे हमारे गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जे कानिया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय ये थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। फिर नेक्स्ट है, भारत का अंतिम वायसराय ये थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। फिर अगला है हमारा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है हमारा, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल ये थे हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।
फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, ये थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, तो ये थे हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, ये थे हमारे श्री शंकर कुरूप। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे हमारे। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे हमारे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का फिर प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ये थे हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, ये थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है हमारा, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, ये थे हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, ये थे हमारे श्री शंकर कुरूप। फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रथम भारतीय पायलट, ये थे हमारे JRD टाटा, जो 1951 में पायलट बने थे। फिर हमारे नेक्स्ट 28 नंबर, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी, ये थे हमारे अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में 2008 में स्वर्ण पदक जीता था। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय, तो ये हमारे दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन हमारा बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति, ये थे हमारे जेम्स ए हिक्की। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, प्रथम भारतीय पायलट, ये थे हमारे JRD टाटा, जो 1951 ईस्वी में बने थे। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी, ये थे हमारे अभिनव बिंद्रा, जो 10 मीटर एयर राइफल में 2008 में स्वर्ण पदक इन्होंने ओलंपिक में जीता था। क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय, ये थे हमारे दादा भाई नौरोजी। अगला है, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति, ये थे हमारे जेम्स ए हिक्की। फिर अगला क्वेश्चन है 32 नंबर हमारा, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय, ये थे हमारे प्रकाश पादुकोण, जिन्होंने कांस्य पदक जीता था 1983 ईस्वी में। अगला है हमारा, स्वतंत्र भारत में जन्मे 29 सितंबर 1947 भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये थे हमारे न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष, ये थे हमारे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश, ये थे हमारे बेनेगल रामा राव। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो ये थे हमारे बेमोशचंद बनर्जी। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय, ये थे हमारे प्रकाश पादुकोण, जिन्होंने कांस्य पदक जीता था 1983 ईस्वी में। अगला है हमारा, स्वतंत्र भारत में जन्मे 29 सितंबर 1947 भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये थे हमारे न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला है हमारा 35 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश, ये थे हमारे बेनेगल रामा राव। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ये थे हमारे बेमोशचंद बनर्जी। तो क्लास आपको कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड मैंने जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे हमारे बदरुद्दीन तैयबत। अगला है हमारा, राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति, थे हमारे हसरत मोहानी। अगला है हमारा 39 नंबर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, थे रविन्द्रनाथ ठाकुर। फिर अगला है हमारा 40 नंबर, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक, थे हमारे CV रमन, जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय, थे आचार्य विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, ये थे हमारे सैफुद्दीन किचलू। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये थे हमारे बदरुद्दीन तैयब,
38 नंबर, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति ये थे हसरत मोहानी। 39 नंबर है हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय तो ये थे हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ये थे हमारे सीवी रमन, भौतिकी में जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है 41 हमारा, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय ये थे आचार्य विनोबा भावे। फिर 42 नंबर है, स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय तो ये थे हमारे सैफुद्दीन किचलू। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय तो ये थे हमारे AR रहमान। 44 नंबर है, ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय तो ये थे हमारे सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला है हमारा, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय तो ये थे हमारे राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 से, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय तो ये थे हमारे मिहिर सेन। फिर एक 47 नंबर, पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय तो ये थे हमारे वैद्यनाथ। अगला है, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय तो ये थे हमारे शेरपा अंग दोरजी। अगला है, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री तो ये था हमारा फायान। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय तो ये थे हमारे AR रहमान। 44 नंबर, ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय तो ये थे हमारे सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 45 है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय तो ये थे हमारे राकेश शर्मा। 46, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय तो ये थे हमारे मिहिर सेन। क्वेश्चन नंबर 47 है, पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय तो ये थे हमारे वैद्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 48, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय तो ये थे हमारे शेरपा अंग दोरजी। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री तो ये थे हमारे दोस्तों फायान। फिर क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज तो ये था हमारा हाकिंस। 51 नंबर है, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति तो ये थे हमारे ड्वाइट डेविड आइजनहावर। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो ये थे हमारे हेराल्ड MC मिलान। अगला है हमारा, भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री तो ये थे हमारे निकोलाई A बुल्गारिन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हाकिंस, भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डेविड आइजनहावर। क्वेश्चन नंबर 52, भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेराल्ड MC मिलान। क्वेश्चन नंबर 53, भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री तो ये थे हमारे निकोलाई A बुल्गारिन। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो क्वेश्चंस थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब इसके बाद हम 15 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और आप क्वेश्चंस के आंसर याद रख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, नरेंद्र मोदी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, अरविंद पनगड़िया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B, डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? तो हमारे ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब्दुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयर मार्शल सर थॉमस एम सॉल्ट। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयर मार्शल एस मुखर्जी। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाइस एडमिरल आर डी कटारी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जनरल एम राजेंद्र सिंह। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल करियप्पा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जनरल मानिक शाह, ऑप्शन नंबर बी जनरल करियप्पा, ऑप्शन नंबर सी जनरल राजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी जनरल एम राजेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त हो चुकी है। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप उसको सर्च भी कर सकते हैं अंशुम जी के नेम से, और जिसकी आंसर की आपको इस तरीके से इसी पीडीएफ के लास्ट में मिलेगी। तो क्लास आई होप आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।